अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेलवी। जैसे कि ये दीपावली की छुट्टी है, गैर मुस्लिमों का त्यौहार में यहाँ पर 3 जमातें आई हैं हमारे इधर सूरत में। एक आई महाराष्ट्र से, एक भरूच से और एक बिहार से। तो मैं सब अलग अलग मस्जिदों में जा करके इन लोगों को मैं मतलब तपास रहा था, देख रहा था कि इन लोग क्या कर रहे हैं मस्जिद में, इनका काम क्या है। ये लोग जो दावा करते हैं, इनके दावे में कितनी सच्चाई है। तो मैं गया एक मस्जिद में, जिस मस्जिद का नाम था मस्जिद इब्राहिम। मैं गया वहाँ पर, आप लोग आगे सुनेंगे। हालांकि जो शुरू में बात हुई थी तो क्लियर आवाज़ नहीं थी। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग अगर किसी चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन वो इसलिए हमको काटना पड़ा कि उसमें आवाज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आएगी नहीं, इसलिए हमको काटना पड़ा। और आगे की अब बात सुनेंगे। 3 मौलवी लोग थे। जब मैंने उनसे बात की कि भाई आप लोग जो जमात में जाते हैं, ये लोग जो आप लोग दावा करते हैं कि दीन का काम कर रहे हैं, तो आप किसी किताब से बताइए। मैं बार बार उनसे मुतालबा करता रहा, वो लोग कोई मेरे मुतालबे को पूरा नहीं किए। कोई किताब का हवाला नहीं पेश किए कि फला फला किताब में है। फिर बेवकूफ़ बनाते रहे। आप लोग सुनेंगे। कई मौलवी की आवाज़ थी और सब बारी बारी उठ के चले गए। वो उसको टिका रहे हैं मुझे कि आप बात करो, आप बताओ। वो कह रहे आप बताओ, वो कह रहे आप बताओ। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी टोपी रख करके, ऐसा बहुत बड़े फजीलत शेख हाफिज़उल्लाह देखने में, लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं। मैंने जब उनको सिर्फ एक किताब दिखाई, मैंने तो बहुत सारी किताबें रखी है, मेरे पास बहुत हवाले हैं, लेकिन आप सुनेंगे मैंने सिर्फ एक किताब के हवाले दिए तो उनको दीनी दावत के, उनकी हवा खराब हो गई थी। आप देखेंगे जवाब नहीं बन पड़ा था। वो क्या कह रहे भाई किताब के चक्कर में पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, हालांकि खुद बैठ के किताब पढ़े थे। ये फज़ाइल अमल क्या है, ये गली गली लेके घूमते रहते हैं। इनके हर मस्जिद में फज़ाइल अमल का ही दर्ज दिया जाता है। तो इनके बकौल किताब में पढ़ोगे तो गुमराह हो जाए। किताब तो कुरान मजीद भी है, बुखारी शरीफ भी किताब है। कौन सी किताब की बात करते हैं जनाब आप कि किताबें पढ़ोगे तो गुमराह होगे? हाँ, ये कहिए ना जनाब कि देवबंदियों की किताब पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं की किताब दिखाई थी, दीनी दावत। मौलाना इलियास कांदली साहब की मैंने किताब दिखाई थी। एक ही किताब दिखाई, इनसे जवाब नहीं पड़ा। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी। मैंने सोचा था कि मैं इनसे आगे और किताबों के हवाले पेश करूंगा, लेकिन आप लोग देखिएगा, कभी कोई नमाज का बहाना, अजान का बहाना करके ये लोग उठ के चले गए। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे नंबर भी मांगा कि आप नंबर दीजिए, नंबर भी नहीं दिए। दीन के काम पर लोगों को कैसे धोखा देते हैं आप लोग देख लीजिए। फोन पर तो ये लोग फोन काट के भागते ही रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो अलग मामला है। सामने भी इनकी वही हाल है। ये लोग देखिए कैसे जान छुड़ा रहे हैं, और बड़ी बड़ी टोपी रख के भाई हम दीन का काम करें। कौन से दीन का काम कर रहे हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं जनाब। दीन का काम आप कुछ भी नहीं कर रहे। एक भी जवाब नहीं बन पड़ा, और अपने आप को आलिम कहते हैं। कैसे लोगों का ईमान लूटते हैं। आपके एरिए में अगर हम अपने सुन्नी भाइयों से कह रहे हैं कि आपके एरिए में हमारी आइडियो पहुंच रही है, आप तक पहुंचेगी, तो आप सुने मेरी बात ध्यान से। आपके एरिए में कहीं पर भी आपके घर पर जमात वाले आते हैं, या पर आपके एरिया में किसी मस्जिद में ठहरते हैं, तो फौरन कॉल लगाइए हमारे नंबर पर, उनसे बात कराइए। उनसे बात कराइए, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है ना, कि आप लोग ये जमात लेकर आए हैं मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए, पहले हमसे बात करिए। कहते तो है कि भाई आप लोग हम दीन की दावत लेकर आए हैं, नमाज की दावत लेकर आए हैं, तो है किस किताब में? जरा हमें भी तो सुनाओ, बताओ। हम लोग बात करने जाते हैं तो हमसे भागते हैं ये लोग, और सीधे साधे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जाते हैं, आओ तुमको दीन सिखाए। हम भी तो वही बात पूछ रहे थे ना। हम तो कोई, आप सुनेंगे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सीधे सीधे सवाल किया। बार बार मैंने एक बात पूछते रह गए कि किस किताब में लिखा है, किस किताब में लिखा हुआ है। ये लोग बताने से आजिज रहे। कुछ भी नहीं आता है लोग को। ये सब टोपी दाढ़ी रख करके, सफेद सफेद कपड़ा पहन करके बस लोगों को धोखा देते हैं। आप लोग देखा है ना, गुलाब जामुन में ना ही गुलाब होता है ना ही जामुन होता है। बस इनकी मिसाल उसकी जैसी है। ये ऐसे कपड़े पहन करके बस लोगों को धोखा देते हैं, मुसलमानों को, आम सीधे साधे मुसलमानों को बिदअती मुशरिक बोल करके। आता जाता कुछ भी नहीं ना। आज तक मैंने इनसे बात की, इतने सारे नंबर मैंने लगाए, मुझे खुद याद नहीं, 1000 से ज्यादा मैंने नंबर लगा दिए। आज तक कोई भी देवबंदी ना ही मुझे बिदात की तारीफ करके दिखाया,
कुछ करके नहीं बता पाए, सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं। अगर ये जिस मौजू पर चाहते उस मौजू पर मैं फौरन बात करने के लिए तैयार होता, ठीक है ना। इनको कुछ भी नहीं आता। हमारे सुन्नी भाइयों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी जमात आती है, कहीं पर भी ऑल इंडिया में कहीं पर भी आती है, फौरन हमारे नंबर पर कॉल करें, हमारे से बात करें। इनको मुंह ना लगाए, इनके टोपी दाढ़ी देख करके बहके नहीं। ये ईमान के लुटेरे हैं। ये अपना तो ईमान तबाह बर्बाद कर चुके, साथ में आपका भी ईमान लूट ले जाते हैं। आप लोग सुनेंगे कई मरतबा उसने कहा कि भाई किताबों के चक्कर में मत पड़िए, आप गुमराह हो जाएंगे। बताइए, वो खुद कह रहे किताब, उसको मालूम है कि उसकी किताब में गुमराही भरी पड़ी है। बुखारी शरीफ के में बोल नहीं सकता, हदीस शरीफ के बारे में तो बोल नहीं सकता कि गुमराह हो जाएंगे मादल रब्बिल में। कुरान के नाम से तो बोल नहीं सकता, कुरान किताब तो अपनी ही किताब के तालिब से गुमराह हो जाएंगे। तो इनको भी मालूम है, इनको कोई मालूम है कि इनकी किताबों में गुमराही भरी पड़ी। आप लोग हमारे सुन्नी भाई तहकीक करिए, इनकी किताबें खरीदिए, पढ़िए, और जहाँ जहाँ देवबंदी आपको मिलते हैं उनसे पूछिए, ठीक है। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करिए, हमसे हवाले लीजिए, इन देवबंदियों से पूछिए कि इन किताबों के हमको जवाब दीजिए, ठीक है। इतना ही कहना चाहता हूँ। और हमारे आप इस चैनल को फैज़ान औलिया और एक चैनल और समीर शेख नाम से, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। हमारे सुन्नी भाइयों से बात कह रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर बाद में अब जब तुमको पूछे तब। हाँ ठीक है। अब क्या होता है कि अपने को जवाब देने के लिए मैं क्या बोलूँगा भाई, वो तो बोलेंगे कि भाई तुम तो नमाज ऐसे भी पढ़ते थे, तुम जमात में क्यों गए, इसका मुझे जवाब दो। बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी जानते होंगे, आप इल्म वाले लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके भी माहौल ऐसे गुजरे होंगे, देखे होंगे, जवाब देंगे। हाँ हाँ, ये बात जी, ये बातें तो मैंने कही। ये वो हमारे तरफ के, ये अपना क्या नाम है, जमील भाई करके हैं, आप जाएंगे उधर मालूम करेंगे ना, जमील भाई करके हैं, वो लोग से भी मेरी से बात हुई। वो लोग कहें कि भाई जमात में चलो, आपके घर का जो खर्चा वर्चा होगा हम लोग मिलजुल के इंतजाम करें, क्योंकि मैं घर का अकेला हूँ, ठीक है। मेरे घर में कोई नहीं, मैं घर का अकेला हूँ। मेरे घर के लोग सारे लोग गाँव में रहते हैं, मेरे बीवी 2 बच्चे। मैं बोला अगर मैं जाऊँगा तो मेरा घर का खर्चा कौन चलाएगा। तो जमील भाई लोग बोले हम लोग मिलजुल के अपना कुछ करेंगे आपका। मेरे रिश्तेदार में ही पढ़ते हैं, मेरे गाँव के ही हैं वो। कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते कभी कभी। अच्छा मौलाना साहब बताइए नंबर तो, बताइए नंबर तो आपका। नंबर में देता हूँ तुमको बाद में नंबर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दीजिए। वो क्या है कि 2-3 मरतबा हो गया, अब 3 मरतबा आऊँगा तो फिर ये फिर क्या बार आ रहा है, ऐसा होता है। अब देखिए 1-2 दिन का समय है, अपना काम चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद आने का टाइम मिलेगा, सीखने का मौका नहीं मिलेगा। वही बात ना, सीखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तुम तो दीन थोड़ा सीखना है, दलील सीखना है यार। वही जवाब तो देना पड़ेगा ना हज़रत। नहीं देने का, मुझे मेरा दिल चाहता है, मैं करता हूँ। तो रहते रहते चलता है। अगर कोई मान ले कादियानी शिया हुआ तो फिर वो बोलेगा मेरा दिल चाहता है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तुमको अपने दिल से आवाज़ निकालनी है। दिल से आवाज़ निकल ली तो पूछना तो बनता है ना। तो बोलेगा मेरा दिल करता है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो बोलेगा हाँ भाई तेरा दिल किया, सही किया तूने। तो गलत कहेगा भाई तूने गलत किया तो जाऊँ जेल में। मतलब कहने वाला तो यही कहेगा ना भाई तेरा दिल कहा तो तूने मर्डर कर दिया, तो क्या तेरा दिल सही कहता है। पुलिस क्या कहेगी? पुलिस कहेगी भाई तेरे दिल की यहाँ नहीं चलती। हाँ तो वही बात, यही बात तो मेरे वाले पूछेंगे कि भाई तेरा दिल कहा तो सही हो गया क्या, तू मुझे बता। वही बात तो लौट के आती है, मतलब हज़रत उसको क्या मैं बोलूँगा। अब वो मिलते हैं तो फिर उनसे मैं थोड़ा सा मुलाकात करता। तुमको क्या कहने का माने, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ये आयतें पढ़ के सुना देने की। हाँ बात तो ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अब वो कहे कि इसका क्या मतलब है, वो कुरान में देखेगा जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन कहने मतलब वो लोग ये कहते हैं ना कि जो ऑलरेडी पहले से ही मुसलमान हैं तो उनको ये आयतें पढ़ के क्या मतलब है। ये गालिबन सूरह बकरा की आयत है ना, तो मैं वो कहेंगे भाई तुम आयत उनको पढ़ के सहाबा इकराम के बारे में बात करते हैं कि भाई सहाबा इकराम जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो लोग तो गैर मुस्लिमों के पास जाते थे। आप लोग जो ऑलरेडी मुसलमान हैं तो उनके पीछे क्यों जाती है, ऐसी क्यों बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई जो ऑलरेडी है ही मुसलमान
तो मतलब उनकी तरफ से मतलब ऐसे जाने का कैसा? एक है बहुत सारी उम्मत बातें। दावत, एक है जी। उम्मत इजाबत। जी। उम्मत दावत है ना, हम्म। उसको ईमान की दावत देना, जी बिल्कुल सही है। समझ? जी ये बात सही है। ये ज़रूरी है। लेकिन उम्मत इजाबत है, हम्म। उनको दीन की दावत देना ये ज़रूरी है। जी हाँ उम्मत यही बात। इजाबत का क्या मतलब? जी। जब उम्मत में बिगाड़ पैदा हो जाए, हम्म। ईमान के एतबार से, अकाइद के एतबार से, मामलात के एतबार से, मुआशरत के एतबार से, ये बिगाड़ रहा है उम्मत में और क़यामत तक रहेगा। अरे साहब की तबीयत सही नहीं है क्या? उनको बस सोच रहे हैं कुछ बातें। उनको इस्लाह की दावत देना, उनको सुधारने की दावत देना, इसको कहते हैं ये दीन की दावत। तो हम ये मेहनत लेकर चले। कौन सी दीन की दावत, इस्लाह की दावत, इस्लाह की यानी दावत। मुसलमानों के अंदर ही जो बिगड़ पैदा हो गया है उसकी मेहनत हम कर रहे हैं। और जो लेकिन वो लोग तो दूसरी मेहनत है जो तुम कह रहे हैं कि काफिरों को दावत देने की, वो अलग दावत है। उम्मत इजाबत, उम्मत दावत को दावत देना, इस फील्ड में अभी हम नहीं लगे हैं। अच्छा। अभी हम मुसलमानों को सुधारने में हैं। जब मुसलमान सुधर गए फिर जाएंगे उधर। अच्छा है। हाँ। लेकिन क्या नाम है कि हमको कुछ लोग हैं ऐसा बोलते हैं और मुझे कुछ व्हाट्सएप पे हवाले भेजे हैं, अगर कहिए तो मैं आपको दिखाऊं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको जवाब दे दिया है। वो तो दुनिया भर का आता है व्हाट्सएप पर, तो हाँ हाँ दुनिया भर का कहिए तो है दिखाऊं मैं। WhatsApp। नहीं चाहिए मुझे। अरे देख तो ले। मैंने जवाब दिया ना, आप वहाँ जवाब दे रहे हैं, सही है। कहाँ पे? जिसको जो पूछता है वो मैंने जवाब दे वो दिया। मैंने उन्होंने तो मुझे भेजा है। आपने याद तो रखा नहीं, मैंने बोला है। उन्होंने मतलब हवाला भेजे हुए हैं मुझे कि आप मुझे उनको दिखाइएगा। उनको मैं पैसे दिखाऊं ना, किनको? जिन्होंने आपको भेजा है ना, हाँ उनको लेके आओ। वो यहाँ पे नहीं रहते ना, कहाँ रहते? वो मुंबई में रहते हैं। एक मुंबई में रहते हैं और एक अपने यूपी में रहते हैं। उनको कैसे लेके आऊँगा मैं यहाँ पे? उन्होंने मुझे तो अगर यहाँ पे रहते तो व्हाट्सएप पे मुझे क्यों भेजते? वो तो कोई आते तुमको ना। कोई है दीन सीखना नहीं है, तुमसे बहस करने आते हैं यहाँ। चलो ठीक है, अभी हमको काम बहस कहाँ कर रहे हैं हजरत? बहस करना है। उनका नंबर है आपके पास? मैं समझाता हूँ तो समझने उनका के लिए नंबर है तैयार बम्बई वालों का? है ना? है? कौन सा नंबर है? बात करो उनसे। अभी तो बात नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी जुम्मा का वक्त है, 1:45 अभी तो बात नहीं हो पाएगी। जुम्मा बाद आप कहिए तो मैं बात करा देता हूँ। ठीक है, जुम्मा बाद बात करेंगे। आप बात करना चाहते हो बात कर लीजिए। आप तो कोई बात का जवाब खुद नहीं दे रहे हैं। उनसे डायरेक्ट जवाब दे दूँ उनको ही? आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हैं? हमें क्यों नहीं दे रहे जवाब? अच्छा, जिन्होंने पूछा है उनको ही दे दूँ डायरेक्ट जवाब? हजरत मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं जमील भाई से भी मैंने ये बात कही। अगर आप कहिए तो जमील भाई को मैं यहाँ लाने के तैयार हूँ। खुद हमारे पहचान वाले हमारे गाँव के हैं। मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। खुद नए कम से कम बता रहा हूँ 4 साल से जा रहे हैं और एक दूसरे भाई 10 साल से ज़्यादा जा रहे हैं। बात सुनो, उनसे मैं बात करा सकता हूँ आपको ला करके। जमात का उसूल है, जमात में हम जो निकले उसका उसूल है क्या? किसी से बहसो मुबाहसा नहीं करना। नहीं बहस नहीं, बहस कहाँ कर रहे हैं? तुम करो नहीं मानते रे, मैंने समझा दिया। हजरत मैंने तो पूछा है कि अगर मैं जाऊँ, हजरत मैं पूछा हूँ कि अगर कोई मुझसे कहेगा, मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप वो तो बताए ना। बताया ना मैंने क्या? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ये बात तो ठीक है, ये उम्मत इजाबत और ये तो अब तुम उस सवाल पर सवाल करो। सवाल हजरत वो बात नहीं है, ये बातें तो कौन सी बात है? वही समझ ये में नहीं आता बातें तुम्हारी हजरत आप क्या बताते हैं? सारी बातें बता दी तो ये हजरत तुम उनको फोन करो ना, वो वहाँ को फोन करो, यहाँ से जमात के उनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बता रहे हैं हजरत? आप कुछ पूछते हैं, आप ऐसी बात करेंगे तो इंसान को क्या समझ में आएगा बताइए? अभी तुमने कहा ना, मुझे सवाल किया कि भाई जमात में क्यों निकलते हैं, जमात में निकलने का मकसद बताया बराबर। फिर तुमने सवाल किया लेकिन मैंने जो आपको बोला कि मैं आपको किताबें दिखा देता हूँ। किताबों का छोड़ो, हमने सब किताबें पढ़ डाले। क्या बात करते हैं? दीनी दावत अपनी किताबें पढ़ी है? हाँ पढ़ लिए। यहाँ पढ़ी है आपने? लीजिए पढ़ के सुनाइए मुझे। फिर मुझे बताओ ये कौन सी किताब? पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, जूम करके पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। पीले के अंदर लिखा है, तालिमिया नदवी की वकीला पढ़ के सुनाइए। ये पीले अक्षर में क्या लिखा है, इलाज के अंदर लिखा है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए पढ़ के। फिर मैंने उम्मत इजाबत उम्मत दावत समझाया, वो भी तुम समझ सुनाइए, दोस्त सुनाइए पढ़ के, या फिर मैं सुनाऊँ? हजरत खामा का नहीं, अब ऐसी बात मत करें खामा का में। सुनाइए पढ़ के, या फिर मैं सुनाऊँ पढ़ के? सुनाओ ना, आप सुनाओ। देखिए वो क्या कहते हैं, किताब उनकी हज़रत मौलाना अबुल हसन नज़ीर साहब की किताब है और हाँ मौलाना साहब की किताब है। देखिए वो अपनी बात कहते हैं कि दैरुल हसन मेरा मद्दवा कोई पाता नहीं, ठीक है ना। ये लोग तो समझते हैं तहरीक सलात है, मतलब नमाज है। हजरत कहते हैं लोग समझते हैं। कैसे हो? जमात आई है जी जी देखिए पूछिए, इनको पता होगा।
हजरत साहब को पूछो। हाँ तो ये कहाँ के? अब ये क्यों? अच्छा बिहार के। देखो इनको तुम्हारी जबान भी पता होगी। चलो तो कुछ ये तो आप तो पूछते हैं, देखो ना समझ में नहीं आता हूँ। क्या कहते हो? ये बिहार के जनाब? मैं हाँ। नहीं मैं बिहार का नहीं, मैं तो यहाँ का हूँ, लोकल हूँ। असल कहाँ के? असल का है। तुम्हारी जबान तो बिहार मैं की हूँ लगती है। मुंबई का, पैदाइश मेरी मुंबई में हुई है। मेरे घर नानी का घर है बनारस में, लेकिन मैं हूँ गुजरात का। मैं गुजरात में ही रहता हूँ। मैं तकरीबन 12 साल से मैं गुजरात में, 2011 से मैं रह रहा हूँ। अपना मेरा आधार कार्ड खोलूँ तो मैं दिखाऊँ, मेरे पास में पड़ा हुआ है। वाला को तो बात बताऊँ जाओ ना वहाँ से यहाँ की बात समझेंगे। क्या करें? क्या देखो ना, क्या मालूम क्या सब समझ किताबें में लाया नहीं है, अलग अलग। किताबें नहीं लाया हूँ, जो मुझे बताए थे। ये देखिए, ये कहाँ का है मेरा? ये है मेरा, इधर का है मेरा। हाँ। ये कहाँ का है? सूरत। गुजरात का है ना? हाँ। जमात में दिखा रहे। हाँ तो मैं हूँ इधर। हाँ? और उसकी हजरत हाँ। जवाब तो दे, आप अकेले हंस रहे ऐसे, मजाक क्यों करते आप? बताए तो सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए पहले। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बराबर उनकी सुन्नत है। दाढ़ी रखो एक मुश्त, वो दाढ़ी रखो। चलो ये मेरी आपकी दरख्वास्त है। चलो फिर बाद में सब बहस। ये तो बताए ना मुझे, क्या बताएं? ये कि मतलब वो तो हजरत साहब तो कहते हैं कि ये तहरीक सलात नहीं है, नमाज नहीं है, तो मुझे एक नई कौम पैदा करनी है, ऐसा कह रहे हो। तो देख लीजिए आप, तो क्या मतलब आप कुछ तो बोले। मौलाना को पूछते कि जिन्होंने लिखा है उनको उनकी कब्र पर जाएंगे, मुराकबा करेंगे। हजरत आप लोग उन्हीं की बात मान रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी कब्र पे कैसे जाएंगे? इतना वो तो लखनऊ में ही है। लखनऊ में नहीं, वो तो दिल्ली में है उनकी ना मरकज। तो किताब की लिखने वाले कौन है? किताब के लिखने वाले, लेकिन भाई किताब तो वही है ना। तो फिर ऐसे कहते हैं कि जिनकी किताब है वहाँ पे चला जाऊँगा मैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला तो वहाँ के रहने वाले, अब उनकी किताब देखेंगे तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा? वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी। उनको किसी ने सिखा के भेजा है यहाँ? मुझे मैं कसम अल्लाह की कह रहा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, मुझे किसी ने सिखा के नहीं भेजा। जो बातें गुजरी है वो बातें गुजरी है, मैं यहाँ बयान कर चुका। अगर आप कहिए तो मैं लाकर यहाँ पे जिनसे मेरी बात होती रहती है उनको ला के मैं यहाँ पे हाजिर कर देता हूँ। आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो कुछ जमात में जाने वाले, एक 4 साल से जा रहे, एक 12 साल से जा रहे। हम लोगों की बात अपने मिलती है सर। हाँ नमाज की बात अपने मिलती है। बताएंगे ना मुझे, नमाज के बाद मुझे जो ये सारी चीज़ें बताएंगे ना मुझे। ऐसा तो नहीं कि आधी अधूरी बात करके बयान करके फिर आप ऐसा मत करिए हजरत। हाँ आप समझदार लगते हैं, कल तक कुछ बताया नहीं। क्या पता है बोलो ना। तो वही तो, ये तो कहते हैं कि मतलब मेरा तो ये अकीदा ही नहीं है, मेरा तो ये है ही नहीं। लोग समझते तरीके सलात है, लेकिन मैं हर कसम खाए कहता हूँ तरीके सलात नहीं है। क्या बोल रहे भाई? हजरत मैं उनसे कुछ पूछ रहा था, सीख रहा था, बता ही नहीं रहे मुझे। क्या मतलब ये लोग जमात में आए हुए हैं। हाँ जी। तो मैं पूछ रहा था कि हजरत मुझे भी जमात में जाना है, तो हाँ। जमात के मकसद क्या है? हाँ जाने का मकसद क्या है? मेरे इधर पे लोग रहते हैं। हाँ। तो मैंने इनसे तकरीबन 6 महीना पहले अपने पहचान वाले से बात की थी। हाँ। तो कुछ लोग कहते भाई जमात में ना जाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं। तो मुझे व्हाट्सएप पर किताबें भेजे थे। हाँ। तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत क्या करूँ? तो ये बोले चले जाओ जमात में। मैं बोला अगर वो लोग पूछेंगे मुझसे तो मैं क्या बोलूँगा, क्या जवाब दूँगा? तो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजे, बोले कि आप जाइए बात करके देखिएगा। तो हजरत साहब मुझे मिले थे, तो मैंने उनसे कहा था कि कल रात में मुझे मिले थे, तो मैंने उनको कॉल किया था। बिहार के थे। अभी आप कहाँ थे? महाराष्ट्र में। आप कहाँ थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। बिहार के मुझे कल 2 लोग मुझे नंबर दिए थे, लेकिन आज सुबह मैंने कॉल किया फिर इतना बोले मस्जिद इब्राहिम में, ये मस्जिद इब्राहिम में। यही है। तो जब मैं उनको कॉल लगा रहा, फिर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। कॉल मुझे इतना बोल के काट दिया मुझे उन्होंने। तो आया तो हजरत सब लोग बैठे थे, तो मैं बोला इन्हीं से पूछ लेता हूँ। तो कोई मैंने गलत बात तो नहीं की ना। अब मैंने जो मुझे भाई लोग ने मुझे किताब भेजी है, अब मुझे जो किताबें मैं दिखा रहे थे उनको कुछ बोल ही नहीं रहे। कौन सी किताब भेजी? आपको सीखना क्या है वो बोलो ना। वही तो मैं शुरू से आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो लोग मुझसे पूछेंगे कि आप जमात में जाते हैं, क्या करने जमात में जाते हैं, जो क्या हुजूर मकसद है पाक आपका? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, हम्म, साहबा चले हैं, वली अल्लाह चले हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ढाका से अजमेर आने में 90 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया बिल्कुल है। सही बात है। इसके लिए हम चल रहे हैं। जी हजरत, लेकिन देखिए मैंने किताब देखी थी, ये बात तो मैं तो पढ़ता रहता हूँ, वीडियो भी देखता रहता हूँ, लेकिन जो किताबें मैंने देखी थी जो उन्होंने भेजा था, तो ये कहते हैं कि देखिए मियाँ ज़रूरतन मेरा मद्दवा यानी मेरा मकसद कोई नहीं पाता। ठीक है ना, लोग समझते हैं तहरीके सलात यानी नमाज है।
लेकिन मैं कसम खाया कहता हूँ, कसम खा रहे कि मैं कसम खाया कहता हूँ कि हरगिज़ तहरीक सलात नहीं, बल्कि एक रोज़ बड़ी हजरत से फरमाया, कि मियाँ मुझे एक नई कौम पैदा करनी है, नया फ़िरका बनाना है। देखिए आपके सामने किताब है। हुजूर ने क्या फरमाया? 72 फिरका आएगा, एक फिरका सही रहेगा जो हुजूर वाला हो। लेकिन ये चले हैं इस रास्ते में तो तुमको और मेरे को चलना है। लेकिन करोड़पति लोग चलते हैं, देखो तुम ये किताबों में जाओगे ना गुमराह हो जाओगे। हजरत किताब ये कैसे गुमराह हो जाएंगे किताब में जा करके बताइए? ये किताब तो किताबें जो जिन्होंने जमात इजाद की है उनकी किताबें, जिन्होंने हुजूर ने जो हदीसें लिखी है वो बताओ मुझे। क्या जो हुजूर ने जो हदीस लिखी नहीं है? हदीस नहीं लिखी कोई भी, हुजूर ने नहीं लिखी, मुहद्दिसीन ने लिखी है। मुहद्दिसीन ने लिखी, हुजूर के तरीके सुन्नत वाली लिखी है। हुजूर ने बयान की है, एक हदीस होती है कौली, एक हदीस फेली, एक हदीस अमली होती है। जो सहाबा इकराम करते हैं वो हदीस सुकूती होती है। ये कोई हदीस लिखे नहीं, सहाबा इकराम ने नहीं लिखे हदीस, कुछ सहाबा इकराम ने लिखी, कुरान की आयत भी लिखी, लेकिन किताबों में लिखे मुहद्दिसीन ने। मेरी बात सुनिए, तुम सहाबा की जिंदगी देखोगे ना, बिल्कुल देख लीजिए, चेहरा भर के मुठ रहता था, तुम्हारा नहीं है। काम है तो क्या हुआ, कर लेंगे ना। देख की बात सुनो, कर लेंगे हजरत। वो जो किताब भेजे है ना उनका भी यही हाल है, गुमराह हो जाए आदमी। किताबें मैं बता रहा हूँ उसको तो बताए कम से कम। अब मेरी दाढ़ी कम है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, काफिर बोल रहा क्या मैं? नहीं वही तो कह रहा हूँ, हुजूर की सीरत पे हम चलेंगे ना तो कामयाब होंगे भाई। हजरत मेरी दाढ़ी कम है, तुम्हारी तो हो जाएगी पूरी, तुम्हारी अकेले की बात नहीं है, पूरे उम्मत का हाल है ये। हाँ तो लेकिन जो किताबों में वो तो आप बता नहीं रहे। क्या बताएंगे? कि वो तो कहते कि मेरा मकसद ही नहीं है तरीके से। जो हुजूर की जो हदीस है ना, हुजूर की जो आयली मुंह से जबान से लिख ली है उसके बारे में हम बोलेंगे। हदीस जो आप बता रहे हैं कि जामे तिरमिज़ी में हदीस जो है, इन्ना बनी फैला हदीस है ना ये कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, बस फिर तो होंगे, तो जो होने वाले वो जहन्नमी होंगे ना। हाँ तो पहले वाले कहाँ से जहन्नमी होंगे भाई? आप लोग तो फिरके की बात कर रहे हैं, इनको कैसे समझा रहे? इधर आ जाइए बताइए। ये सब ये चीजें है ना, इसके अंदर अपन नहीं जा सकते, ये उल्मा का काम है, मुफ्ती इकराम का काम है, आम आदमी का। तुम्हारा तुम आलिम है क्या? मैं कहाँ कह रहा हूँ आलिम है भाई? मुझे जो किताबें मिली है व्हाट्सएप पे तो मैं किससे पूछ रहा हूँ? आलिम साहब तो जवाब दे ही नहीं रहे। आलिम साहब क्यों जवाब देंगे? कौन देंगे? इसमें हम लोग जवाब नहीं देंगे, कौन देंगे? मुफ्ती इकराम देंगे। कौन? बताइए, नंबर बताइए, अभी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तुम्हारा और मेरा बस का काम नहीं भैया, जो हुजूर ने काम किया है वो करो। आप ऐसे मत कहिए कि तुम्हारा मेरा बात कहिए। ये किताबें मैंने आपको उर्दू में दिखाई है, मैं हदीस से बगैर देखे पढ़ सकता। वो क्या पढ़ते होता? अभी तो मैंने आपको पढ़ सुनाई, मंत्रा का सगा तो मतलब फकत सफर जितने एक वक्त की नमाज जानवर की छोड़ी उसने कुफ्र किया। यहाँ ये कौन सा कुफ्र है, अमली या एतकादी? बताइए। नहीं मैं नहीं बता सकता इसमें, आपको मालूम ही नहीं होगा। नहीं मालूम नहीं मुझे, मैं ऐसे पब्लिक में लगाऊं भाई, नाम सीख रहे हैं, मैं ऐसा तो मालूम ही नहीं मुझे। आपको इतना नहीं मालूम है? आपको देखो ये है ना, ये तबलीगी जमात का काम है। ये हुजूर ने किया, मैंने करूँगा, ये इसमें मैं नहीं करता। हुजूर ने नहीं किया, उन्होंने तो मुसलमानों को कोई तबलीग नहीं की। अबू जहल कौन था? काफिर। हुजूर का कौन था? तो फिर तो काफिर था ना वो। तो हुजूर का कौन? अबू तालिब कौन? लेकिन आप लोग तो मुसलमान पे जाते हैं ना तबलीग करने के लिए। मुसलमान का आगे तो नमाज बाद आराम से बताइए मुझे। हुजूर क्या फरमा रहे थे? जब हुजूर का जो कौम था रिश्तेदारी, बिल्कुल उन्होंने सबसे पहले पत्थर मारा है कि नहीं? बिल्कुल मारा। तो फिर कौन थे ये? रिश्तेदार थे, काफिर थे ना वो। अरे रिश्तेदार थे भाई, रिश्तेदार थे लेकिन थे तो काफिर। ईमान कबूल किया क्या उन्होंने? 2 चचा ने आपके इस्लाम कबूल किया, उन्होंने नहीं किया। इन्होंने किया क्या? जो पत्थर मारा गया, अबू जहल कौन था? बात नहीं, जो मेरा बस का बात है, तुम यहाँ से दूसरे मस्जिद में समझो ये बात। नहीं भाई, हम तो जो काम करते हैं ना, जो हुजूर ऐसा नहीं चलता ना, कुछ बता दे तो इंसान क्या बताएंगे भैया? यही बात की 2 चचा जो ईमान ले उनके पास तबलीग की गई क्या दोबारा? तबलीग तो मुसलमानों पे करना है भाई। जब तो ये लोग तो आप तो बता ही नहीं रहे। इतना लोग बाहर है, आप कह रहे मेरे बस की बात ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे आप। मैं जवाब नहीं दूंगा हजरत, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ तो कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूँ चीजें ना वो चीजें मैं जवाब किसके साथ देना पड़ेगा मुझे? जो समझदार हो। अब तुम समझदार नहीं है, तुम समझदार का हो? ऐसा मत करिए। नहीं तुम समझदार नहीं, कुछ भी नहीं बताया। चलिए मैं जुम्मा समझदार नहीं है भाई, ये खाली ये नाम खराब कर रहे हैं। मुझे
उनसे क्या गलत बात की, आप फिर उनसे पूछिए। समाधान की बात नहीं है। देखिए भाई, उनसे पूछे मैंने क्या गलत बात की, एक बार सिर्फ पूछ लीजिएगा, मैं आपको नमाज बाद आके मिलता हूँ, उनसे सिर्फ पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि मैंने ऐसी कौन सी बात की थी जो ना समझ में, ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है, चलो मैं 2 बार बाद आता हूँ, आप बताएं मुझे।